इम्प्लीमेंटिंग आरसीएम इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में आरसीएम इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, ये एकदम न्यू कंसेप्ट है इंडिया में, जो कि जीएसटी के अंडर लागू किया गया है। आरसीएम के अंडर जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि यदि आपने कोई अनरजिस्टर्ड परचेज करी है, यानी कि किसी ऐसे पर्सन से परचेज करी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास जीएसटी आइन नहीं है, तो जो भी आपने गुड्स परचेज करे हैं जिस रेट पे वो एक्चुअली टैक्सेबल है, वो रेट ऑफ टैक्स जो है आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा और बाद में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। 100% आईटीसी जो है आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यदि मुझे आईटीसी क्लेम ही करना है तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट क्यों कराना। यहाँ पे इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि अनरजिस्टर्ड परचेजेस कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी के अंडर कवर हों। इसके अलावा कुछ एक केसेस हैं जिसमें आपको आईटीसी नहीं भी मिलेगा, जैसे कैब रेंटल्स हैं, आपका फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपेंस है, उस पे आपको आरसीएम तो डिपॉजिट कराना है यदि आपने अनरजिस्टर्ड परचेजेस करी हैं, लेकिन आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जैसे ट्रांसपोर्टर्स के केस में या लीगल सर्विसेज के केस में, लॉयर्स के केस में बेसिकली वो सर्विसेज यदि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से भी ली हैं, यानी कि आपने किसी रजिस्टर्ड लॉ फर्म से सर्विसेज ली हैं या रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली हैं, तो उस केस के अंडर भी आपको आरसीएम जो है डिपॉजिट कराना होगा। इसके अलावा कुछ एक हमारे रजिस्टर्ड एक्सपेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना एयरटेल का बिल पे किया है और एयरटेल का जो बिल आपने पे किया है, एयरटेल कंपनी से जो आपको बिल मिला है उस पे आपका 10 नंबर स्पेसिफाइड है। बेसिकली भारतीय एयरटेल कंपनी ने आपका 10 नंबर उस बिल पे प्रिंट करके दिया है, तो उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी आरसीएम से जुड़े केसेस बनते हैं, अनरजिस्टर्ड परचेज के, रजिस्टर्ड परचेज के, या कुछ कंपल्सरी केसेस हैं जिसमें आपको आरसीएम डिपॉजिट कराना ही कराना है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड से परचेज हो या रजिस्टर्ड से हो। मेजरली जो एक्सपेंसेस हैं उन पे डेली लिमिट अप्लाई होती है कि आपके पर डे के यदि एक्सपेंसेस 5000 से ऊपर हैं, कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस की एक दिन में आपने 5000 रुपए से ऊपर का खर्चा किया है, तो ही आपको आरसीएम पे करना है। या कुछ केसेस हैं जिनमें कि कोई मिनिमम डेली लिमिट नहीं है, आपको आरसीएम डिपॉजिट ही कराना है। तो इसी तरह के सारे केसेस जितने प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगे वो हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे आप इजीली उनको बिजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी कैटेगरीज बताएंगे और फिर उसको फर्दर वाउचर में यूज करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकाउंट क्रिएशन से, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से आप एक्सपेंसेस के लिए डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और उनका आरसीएम टाइप, इनपुट टाइप, एलिजिबिलिटी कि बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना, ये सब स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ऑफिस स्टेशनरी या 12% से। बेसिकली आपकी जो ऑफिस स्टेशनरी है वो 18% पे, 12% पे, अलग अलग रेट पे भी चार्जेबल हो सकती है, तो आप टैक्सेशन रेट वाइज अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 12% ऑफिस स्टेशनरी के लिए अकाउंट क्रिएट किया, ग्रुप लिया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, टैक्स कैटेगरी जीएसटी 12% एंड देन आईटीसी एलिजिबिलिटी कि इस पे आपको आईटीसी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा टाइप है उसका। बेसिकली इनपुट गुड्स हैं ये आपके, यानी कि आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, इनपुट सर्विसेज हैं, आपने कोई सर्विसेज ली हैं किसी से, कैपिटल गुड्स हैं, या फिर नन, यानी कि आईटीसी इस पे आपको नहीं मिलेगा। कुछ एक हमारी ऐसे एक्सपेंसेस हैं आरसीएम के अंडर जिनके तहत आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। जैसे ऑफिस स्टेशनरी के केस में हमने लिया इनपुट गुड्स, यानी कि इस पे हमें आईटीसी एलिजिबिलिटी है। फूड एंड बेवरेजेस हैं, कैब रेंटल्स हैं, जिन पे कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो उस केस में हम आईटीसी नन करेंगे। नेक्स्ट हमने बताया रिवर्स चार्ज कि इस पे रिवर्स चार्ज है या नहीं है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है बेस्ड ऑन डेली लिमिट, यानी कि ये जो एक्सपेंस है ये डेली लिमिट पे बेस्ड है, इसकी एक मिनिमम डेली लिमिट है। यह मिनिमम डेली लिमिट कंसोलिडेटेड लिमिट है कि उस दिन पे, जिस दिन पे आपने ये एक्सपेंस किया है, उस दिन पे बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला के जो कि आरसीएम के लिए लायबल है, उन सब का टोटल यदि 5000 रुपीज से ऊपर है तो ही आपको आरसीएम जो है डिपॉजिट कराना है, नहीं तो नहीं कराना। यानी कि आपके टोटल एक्सपेंसेस एक डेट पे अगर 5000 से लेस हैं तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे आरसीएम फॉर दैट। ये अकाउंट हमने इस तहत लिया है, यानी कि बेस्ड ऑन डेली लिमिट आप जिसमें लेंगे उसमें यह कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट है आपका कंपल्सरी रजिस्टर्ड डीलर। कुछ एक ऐसे केसेस हैं जैसे ट्रांसपोर्टर्स, लॉयर्स
इनके केस में यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन से भी सर्विसेज लेते हैं, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं, रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं, तो भी कंपल्सरली नेसेसरली आपको ही जो है आरसीएम डिपॉजिट कराना है। उस केस में कोई मिनिमम डेली लिमिट नहीं है। यदि आपने रजिस्टर्ड लॉयर या ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ली हैं तो आरसीएम आपको ही जमा कराना होगा। नेक्स्ट है सर्विस इंपोर्ट, यानी कि आपने सर्विसेज जो है इंपोर्ट करी है, कि मतलब आउट ऑफ टेरिटरी कोई कंपनी है उनसे आपने कोई सर्विसेज ली हैं, उसके लिए भी आपको ही आरसीएम डिपॉजिट कराना है। उसमें कोई मिनिमम डेली लिमिट नहीं है। जैसे मैंने कोई सर्वर होस्टिंग स्पेस किसी कंपनी से यूएसए से या यूके से लिया है तो उस पे जो टैक्स बनता है वो एज आरसीएम मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आरसीएम इस पे एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपके कोई ऐसा खर्चा है जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हमने ऑफिस स्टेशनरी है 12% के लिए, आईटीसी एलिजिबिलिटी हमारी इनपुट गुड्स है और रिवर्स चार्ज जो है वो बेस्ड ऑन डेली लिमिट है। अब हम इस अकाउंट को सेव करेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है ऑफिस स्टेशनरी एट 18%, यानी कि ये जो ऑफिस स्टेशनरी हम परचेज करेंगे इस एक्सपेंस के अंदर वो हमारी 18% पे टैक्सेबल है। इसमें हमने टैक्स कैटेगरी ली जीएसटी 18%, आईटीसी एलिजिबिलिटी वही इनपुट गुड्स और रिवर्स चार्ज हमारा बेस्ड ऑन डेली लिमिट ही है। सब चीजें सेम है, बेसिकली इसमें टैक्स रेट अलग था तो इसलिए हमने एक ये नया अकाउंट क्रिएट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्रिएट किया ग्रोसरीज के लिए, यानी कि टी, कॉफी, शुगर, इस तरह का कोई अपने ऑफिस एक्सपेंस किया है उसके लिए हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है, एक्सपेंस अकाउंट। टैक्स कैटेगरी हमने इसकी बताई। आईटीसी एलिजिबिलिटी आप देखिए यहाँ पे हमने नन ली। हमने प्रेजेंटेशन में पहले भी बताया था कि फूड एंड बेवरेजेस के केसेस में, ग्रोसरीज के केसेस में आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि ग्रोसरीज पे टी, कॉफी, शुगर, इस तरह का फूड एंड बेवरेजेस यानी खाने पीने पे आपने कोई भी एक्सपेंस किया है, अनरजिस्टर्ड परचेज करी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो एक्सपेंस किया है तो आपको रिवर्स चार्ज तो जमा कराना है बेस्ड ऑन डेली लिमिट, लेकिन आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई आईटीसी क्लेम उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने फूड एंड बेवरेजेस के लिए अकाउंट क्रिएट किया। इस अकाउंट में भी हमने आईटीसी एलिजिबिलिटी नन कर दी। जैसा कि ग्रोसरीज का केस था ऐसे ही फूड एंड बेवरेजेस, यहाँ पे भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। रिवर्स चार्ज जो आपको डिपॉजिट कराना है वो बेस्ड ऑन डेली लिमिट है। नेक्स्ट हमने ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए अकाउंट बनाया, जैसे सोप्स, फिनाइल, डिटर्जेंट्स, इस तरह के यदि आपके कोई एक्सपेंस है उनके लिए। टैक्स कैटेगरी बताई, आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट गुड्स हैं और रिवर्स चार्ज जो है हमारा बेस्ड ऑन डेली लिमिट है। नेक्स्ट हमने कैब रेंटल एक्सपेंस बनाया, यानी कि आप कैब यदि रेंट करते हैं अनरजिस्टर्ड, लाइक कोई टैक्सी आपने रेंट करी है या ऑटो का फेयर है आपका, इस तरीके से, तो उस पे भी आपकी आईटीसी एलिजिबिलिटी डन है, यानी कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते और रिवर्स चार्ज इसका बेस्ड ऑन डेली लिमिट ही होगा। तो अब तक हमने फूड एंड बेवरेजेस और कैब रेंटल दो ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं जिसमें कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी कोई क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस की मेंबरशिप है, उस पे भी आप जो है आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम अकाउंट क्रिएट करेंगे सर्वर होस्टिंग स्पेस यूएसए, यानी कि आपने सर्वर होस्टिंग स्पेस किसी यूएस की कंपनी से जो है उसके लिए आपने सर्विसेज ली है, यानी कि सर्वर होस्टिंग स्पेस जो है आपने ली है। यहाँ पे हमारा आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज हो जाएगा क्योंकि हम सर्विसेज का केस ले रहे हैं ये, और रिवर्स चार्ज जो है आपका सर्विस इंपोर्ट है, यानी कि इसमें जो है आपका रिवर्स चार्ज इन एनी केस अप्लाई होगा ही, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ये सर्विस इंपोर्ट का केस है। तो सर्विस आपने कोई बाहर देश की किसी कंपनी से यदि इंपोर्ट करी है तो उस केस में भी आपको आरसीएम डिपॉजिट कराना है और उस पे आप आईटीसी क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने अकाउंट क्रिएट किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि यदि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है, किसी रजिस्टर्ड डीलर से आपने सर्विसेज ली हैं, तो उस केस में आपकी आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज है और रिवर्स चार्ज जो है आपका कंपल्सरी रजिस्टर्ड, यानी कि इस केस में आपको रिवर्स चार्ज पे करना ही करना है। उसमें कोई मिनिमम डेली लिमिट नहीं है। आपने अगर 5000 से कम की भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली है रजिस्टर्ड डीलर से तो आपको आरसीएम जमा कराना है और उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अकाउंट क्रिएट किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर से यदि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को पे किए हैं तो इस केस में भी आपकी आईटीसी एलिजिबिलिटी तो इनपुट सर्विसेज ही है, लेकिन रिवर्स चार्ज जो है वो आपका बेस्ड ऑन
डेली लिमिट है, यानी कि 5,000 से ऊपर का यदि ये खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन का तो ही आपको आरसीएम पे करना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि आपकी यदि कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेज है तो वो डेट इज अनरजिस्टर्ड, आपको उसमें बेस्ड ऑन मिनिमम डेली लिमिट जो है आपको अपने एक्सपेंसेस आरसीएम की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। रजिस्टर्ड जो है आपका सिर्फ एक लॉयर और ट्रांसपोर्टर्स के केस में होगा कि ये अगर रजिस्टर्ड भी हैं तो भी आपको ही कंपल्सरीली आपको ही पे करना है। अभी तक तो हमने अकाउंट्स क्रिएशन देखा कि हमारे जितने पॉसिबल हमारे एक्सपेंस अकाउंट थे या जो केसेस हम कवर कर सकते थे उनके लिए हमने अकाउंट जो है क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर स्टेप होगा इनके लिए पेमेंट वाउचर एंटर करना, यानी कि जब भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उनके लिए आप जो पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पेमेंट वाउचर्स हम किस तरीके से एंटर करेंगे और उसमें क्या जीएसटी नेचर जो है स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस में पेमेंट वाउचर में ऐड ऑप्शन में गए पेमेंट वाउचर एंटर करने के लिए। सीरीज हमने जीएसटी ली, डेट स्पेसिफाई करी। अब आप देखिए जीएसटी नेचर फील्ड, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, एक एक करके हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ऑप्शन है आपकी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप नॉट एप्लीकेबल का केस है कोई आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है या जीएसटी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं इस तरीके के। उसके बाद है अनरजिस्टर्ड ऑब्लिक आरसीएम एक्सपेंस। सबसे ज्यादा आरसीएम के केस में आप ऑब्वियसली यही ऑप्शन यूज करने वाले हैं। जब भी आपका कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेज है या आरसीएम का एक्सपेंस है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है आपका रजिस्टर्ड एक्सपेंस, यानी कि कोई रजिस्टर्ड एक्सपेंस आपने किया है, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में पहले भी डिस्कस किया था कि आपने टेलीफोन बिल पे किया है जिसपे कि एयरटेल की कंपनी आपका 10 नंबर आपको प्रिंट करके दे रही है, तो दैट इज द केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंस। इसके बाद रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट और जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं जो अभी हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली वो एडवांस रिसिप्ट और गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जो ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट बनाए थे, ऑफिस स्टेशनरी 12% 18%, उस एक्सपेंस के लिए हम ये पेमेंट एंटर कर रहे हैं। तो ऑफिस स्टेशनरी एट 12% 1500 रुपीज एंड ऑफिस स्टेशनरी एट 18% 2000 रुपीज से हमने डेबिट करी और कैश को 3500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, यानी कि ये 3500 रुपीज की अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज है हमारी 1 जुलाई की। नेक्स्ट हमने अगेन 1 जुलाई का एक और वाउचर एंटर किया। जीएसटी नेचर अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस ही लिया। यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो हमारा है ग्रोसरीज का। 2000 रुपीज हमने ग्रोसरीज पे स्पेंड करे हैं और आपको ध्यान होगा ग्रोसरीज के केस में ये अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज है, आरसीएम आपको डिपॉजिट कराना है लेकिन आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने 1 तारीख को और आरसीएम का वाउचर एंटर किया। ये जो हमारा वाउचर है ये फूड एंड बेवरेजेस के लिए है। हमने 800 रुपीज फूड एंड बेवरेजेस पे स्पेंड करे हैं जो कि हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, जैसे कि कोई आपके स्मॉल होटल्स हैं जिन्होंने आपको बिल प्रोवाइड नहीं किया है, उनसे जो है हमने ऑर्डर किया है फूड 800 रुपीज का, तो हमने अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज लिया है। नेक्स्ट हमने 2 तारीख का एक बिल एंटर किया जिसमें कि हमने जीएसटी नेचर लिया नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हमने फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट लिया। इससे पहले वाला जो हमारा ट्रांजैक्शन था उसमें भी हमने फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट को ही डेबिट किया था, लेकिन वहां पे हमने अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल लिया है। ऐसा इसलिए कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये जो हमारा फूड एंड बेवरेजेस का एक्सपेंस है ये किसी रजिस्टर्ड डीलर से हमने बेसिकली फूड ऑर्डर किया है, यानी कि आपने किसी बिग रेस्टोरेंट से ये फूड ऑर्डर किया है जहाँ पे कि जीएसटी ऑलरेडी बिल में इंक्लूडेड है, तो उस केस में आपको आरसीएम डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी तो ऑलरेडी ही उस बिल में चार्ज है। तो अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन से जिसने कि आप बिल में जो है आपके टैक्स लगा के दिया है तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल का केस हो जाएगा कि आपको इसमें आरसीएम जो है जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पेमेंट वाउचर एंटर कर रहे हैं ये वाउचर हमारा 2 तारीख का ही है। ये हमारा अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है और ये हमने कैब रेंटल एक्सपेंस के लिए किया है कि हमने कुछ कैब रेंट 600 रुपीज़ पे किया है, वो भी हमारी अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है और इस पे आईटीसी जो है हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम एक और बिल एंटर करेंगे। यह बिल हम 2 तारीख का ही एंटर कर रहे हैं और ये भी अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है हमारी ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि सोप्स, फिनाइल, डिटर्जेंट्स पे कुछ आपने खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, यानी कि आपने किसी ऐसे पर्सन से परचेज करी है जिसके पास की जीएसटी आइन नहीं है, तो उसके लिए हमने वाउचर एंटर किया है।
नेक्स्ट देखिए 5 तारीख को हम एक बिल एंटर कर रहे हैं जिसमें कि हमने जीएसटी नेचर लिया है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे भी हमने ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट किया है। इससे पहले वाले वाउचर में हमने यही अकाउंट को डेबिट किया था, लेकिन जीएसटी नेचर अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस की थी क्योंकि वो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह जो हमने खर्चा किया है किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से किया है, बिग बाजार टाइप्स, जो कि रजिस्टर्ड है और उसने अपने बिल पे हमारा टिन नंबर एंटर नहीं किया है। आप ये चीज ध्यान से समझिए कि आपने एक रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है जिसमें कि आपका टिन नंबर मेंशन नहीं है, तो वो आपकी आरसीएम परचेज नहीं मानी जाएगी, वो आप डायरेक्टली विजी में नॉट एप्लीकेबल जीएसटी नेचर करके एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए 10 तारीख को एक और हमने वाउचर एंटर किया जिसमें कि हमने जीएसटी नेचरली रजिस्टर्ड एक्सपेंस, यानी कि हमने किसी ऐसे पर्सन से परचेज करी है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने जो बिल हमें दिया है उस पे हमारा टिन नंबर जो है प्रिंट करके दिया है। तो हमने देखिए ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिनाइल, सोप, डिटर्जेंट, इस पे खर्चा किया। सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट जो हमने दिया था वो हमने यहाँ पे शो किया। इस वाउचर को सेव करने पर एक रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने पार्टी सिलेक्ट करी जिससे कि हमने गुड्स परचेज करे हैं। बिल की डिटेल्स दी, बिल नंबर, बिल डेट, टैक्सेबल अमाउंट हमारा 2000 और इसकी आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट गुड्स होगी, यानी कि इस पे हमें जो है आईटीसी मिलेगा। तो आप देखिए एक ही अकाउंट को हमने 3 जगह यूज किया। ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने करें, एक जो हमने अनरजिस्टर्ड परचेज थी हमारी, यानी कि जो डीलर है वो रजिस्टर्ड नहीं था। दूसरा केस था कि डीलर रजिस्टर्ड है लेकिन उसने बिल में हमारा टिन प्रिंट करके नहीं दिया, तो वो हमारा जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल हो गया। और तीसरा केस है कि आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करे हैं लेकिन वो आपका बिल नंबर एंटर करके दे रहा है, तो उस केस में ये आपकी रजिस्टर्ड एक्सपेंस होगी जिसमें आप पार्टी भी स्पेसिफाई करेंगे और आप आईटीसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम एक और 10 तारीख का वाउचर एंटर कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस। ये एक्सपेंस हमने किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड, यानी कि किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली हैं, बेसिकली कन्वेंस चार्जेस पे किए हैं, उसके लिए ये वाउचर हम एंटर कर रहे हैं। क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने जो है सर्विसेज ली हैं, तो इस केस में भी 10 तारीख के कंसोलिडेटेड बिल यदि 5000 से ऊपर हो जाते हैं तो ही ये बिल जो है आरसीएम के लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक 12 तारीख का वाउचर एंटर किया जो कि हमारा अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने अकाउंट जो डेबिट किया है वो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रजिस्टर्ड। देखिए हालांकि ये हमने रजिस्टर्ड डीलर से सर्विसेज ली हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के केस में और लॉयर के केस में आपको जो है नेसेसरली आरसीएम पे करना है, चाहे वो आपने रजिस्टर्ड डीलर से ही सर्विसेज क्यों न ली हो। तो यहाँ पे हमने हालांकि रजिस्टर्ड डीलर से सर्विसेज ली थी लेकिन ये हमारा आरसीएम एक्सपेंस है, तो हमने जीएसटी नेचर आरसीएम एक्सपेंस लिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रजिस्टर्ड को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ये जो हमारा एक्सपेंस है इस पे हमें आरसीएम पे करना ही है, कोई मिनिमम डेली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम एक 15 तारीख का वाउचर एंटर कर रहे हैं। ये वाउचर भी हमारा अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है और ये हमने सर्वर होस्टिंग स्पेस यूएसए अकाउंट को डेबिट किया है। बेसिकली आउट ऑफ टेरिटरी यदि कोई कंपनी है जिससे कि हमने कोई सर्विसेज ली हैं, जैसे हमने यहाँ पे सर्वर होस्टिंग स्पेस जो है उसके लिए पेमेंट करी है, तो ये भी आपका अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है जिसमें कि आपको आरसीएम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना ही कराना है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप जो एक्सपेंसेस हैं वो पेमेंट वाउचर के थ्रू तो एंटर कर ही सकते हैं, बेसिकली पेमेंट वाउचर के थ्रू ही एंटर करते हैं, लेकिन यदि आपको नीड अराइज होती है तो आप परचेज वाउचर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करे और फर्दर आप उसको सेल कर रहे हैं। आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, आप उस पर टैक्स भी चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन परचेज जो है आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से करी है। तो यहाँ पे हमने एक परचेज का वाउचर एंटर किया, परचेज टाइप ली LGST अनरजिस्टर्ड आरसीएम। यदि हम इस परचेज टाइप को मॉडिफाई करके देखते हैं तो देखिए इसमें टाइप भी जो है अनरजिस्टर्ड आरसीएम है, यानी कि ये अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस माना जाएगा। इसके बाद आईटीसी एलिजिबिलिटी बताई, इनपुट गुड्स है, आरसीएम बताया हमने, बेस्ड ऑन डेली लिमिट है। आइटम हमने सिलेक्ट करी मोबाइल कवर्स, 100 पीसेज ऑफ मोबाइल कवर्स एट द रेट ऑफ 70 पर पीस जो है हमने परचेज करे हैं, यानी कि टोटल 7000 रुपीज की इस दिन की ये हमारी अनरजिस्टर्ड परचेज है जिसमें कि हमें आरसीएम पे करना होगा। तो अदर देन पेमेंट वाउचर आप परचेज वाउचर के थ्रू भी एंट्री जो है कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जितना भी हमारा आरसीएम पेएबल है उसको चेक करें और उसके लिए एक जर्नल वाउचर पोस्ट करें।
बिजी में ट्रांजैक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज हमने एक मेन्यू बनाया है जिसमें कि चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल ऑप्शन को आप यूज करें। इस ऑप्शन को यूज करके आप डेट वाइज देख सकते हैं कि किस डेट पे कितना आरसीएम पेबल है और वहीं से डायरेक्टली आप एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 तारीख से लेके 20 तारीख के लिए ये रिपोर्ट जनरेट करी, तो बिजी ने शो कर दिया कि किस किस डेट पे कितना अमाउंट जो है वो एज आरसीएम पेबल है। तो 1 जुलाई की जो हमारी रिपोर्ट थी उस पर यदि हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी आ गई कि किस किस एक्सपेंस के तहत हमने कितना हमने एक्सपेंस जो है एंटर प्रेस करते हैं। तो बिजी ने यहाँ शो कर दिया कि ऑफिस स्टेशनरी या कैब रेंटल जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे उस दिन के, उस पर कितना हमने पेमेंट करी है। और यहीं पे आप F4 की प्रेस करके एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। F4 की प्रेस करने पर आप सारे अकाउंट्स बताएंगे। बाय डिफॉल्ट बिजी ने अकाउंट क्रिएट करे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। और सेव बटन प्रेस करेंगे तो देखिए एक जर्नल वाउचर पोस्ट हो गया जिसका कि नेचर कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल है। इसमें आपके सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल अकाउंट को आपने डेबिट किया, सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम अकाउंट को क्रेडिट किया। इसी तरीके से एसटीएसटी ग्रॉसरीज और फूड एंड बेवरेजेस के केसेस में क्योंकि आपको आईटीसी नहीं मिलना है तो देखिए ये अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं और सीजीएसटी और एसटीएसटी आउटपुट अकाउंट जो है आपके क्रेडिट हो रहे हैं। वाउचर को सेव करने पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी विंडो अपीयर हुई जो कि सारी डिटेल्स शो कर रही है। यहाँ पे आप मैनेज आरसीएम इनवॉइस नंबर बटन को क्लिक करके एक इनवॉइस नंबर भी इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली एक लेबल में मेंशन है कि यह जो डेटा है आपका जीएसटीआर 2 में एज रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो है अपीयर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इनवॉइस नंबर जनरेट करे, सेव बटन प्रेस किया इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। सेव करने पर बिजी ने हमसे पूछा कि क्या आप टैक्स इनवॉइस फॉर आरसीएम प्रिंट करना चाहेंगे। यस बटन क्लिक किया तो देखिए स्क्रीन पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका आरसीएम का जो टैक्स इनवॉइस है वो आपका प्रिंट होके आएगा। सारी डिटेल्स है इसमें क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और उन पे कितना सीजीएसटी एसटीएसटी आपका अमाउंट बनता है। नेक्स्ट हमने कंपलसरी रजिस्टर्ड डीलर का ये केस है। इस पे ऑन इंटर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको ध्यान होंगे रजिस्टर्ड डीलर के। तो देखिए इसमें आरसीएम नेचर कंपलसरी रजिस्टर्ड डीलर है। इसके लिए भी हमने F4 की प्रेस करी और एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर दिया। ये डेटा भी आपका जीएसटीआर 2 में एज रिवर्स चार्ज लायबिलिटी अपीयर होगा। नेक्स्ट 15 तारीख पे आप देख सकते हैं ये आपका 1000 रुपीज़ का आईजीएसटी पेबल है। देखिए ये सर्वर होस्टिंग स्पेस यानी कि सर्विस इंपोर्ट का केस है तो इसमें आईजीएसटी जो है आपका पेबल होगा। F4 की प्रेस करी और ये सर्विस इंपोर्ट के लिए भी जो आरसीएम आपका बनता था हमने एक जर्नल वाउचर पोस्ट किया। यहाँ पे देखिए मैनेज आरसीएम इनवॉइस नंबर करना बहुत ही ज़रूरी है। सर्विस इनवॉइस के केस में तो नेसेसरीली आपको इनवॉइस नंबर जनरेट करना होगा। और इसको यदि हम प्रिंट करके देखते हैं तो स्क्रीन पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर पोस्टेड में येस स्पेसिफाई होता जा रहा है जिसके लिए हमने जर्नल वाउचर पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा 20 तारीख की एक परचेज थी मोबाइल कवर्स की, उसके लिए भी हमने F4 की प्रेस करके एक जर्नल वाउचर जो है पोस्ट कर दिया है। तो अब तक आपने देखा किस तरीके से बिजी ने ऑटोमेटिकली जज करा बेस्ड ऑन रिवर्स चार्ज कि अगर वो बेस्ड ऑन डेली लिमिट है तो कंसोलिडेट एक दिन के खर्चे हमें करने हैं और फिर देखना है आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं। और जिस डेट पे आरसीएम पेबल था, आरसीएम की लायबिलिटी आपकी बनती थी, बिजी ने डेटा शो किया और वहीं पे बहुत आसानी से आप F4 की प्रेस करके जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली आरसीएम बिजी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।